आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो क्लास 11th का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के जो डीके कोल के सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किए थे, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 जरा पहले एक बार देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आप लोग अपनी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लीजिए ताकि जब मैं सॉल्व करूं तो आपको दिक्कत ना आए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ जगदीश मिश्रा ऑफ लखनऊ यूपी के हैं। एज्यूम कर रहे हैं कि CGST 6% है और SGST भी 6% है। चलिए ठीक, अब मैं इसको साइड में रखकर एक एक एंट्री सॉल्व करूंगा साथ के साथ। बट आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपनी बुक में इसी क्वेश्चन को आप खोल लीजिए। ठीक, चलिए सबसे पहले आप देखिए 5 मार्च 5 मार्च में कह रहा है कि गुड्स परचेज करे हैं 2.5 लाख के वीरेंद्र यादव से, जो कि पटना बिहार से है। ठीक, लखनऊ और बिहार, यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ हमारी IGST इन्वॉल्व होगी। यहाँ हमारी IGST इन्वॉल्व होगी। कैसे होगी देखिए, एंट्री क्या होगी बेटा, परचेज अकाउंट DR, इनपुट IGST अकाउंट DR। 2, किससे खरीदे, वीरेंद्र। ओके, अमाउंट कितना आएगा बेटा, 2.5 लाख का परचेज है और CGST SGST दोनों 6% था, यानी कि 2.5 लाख का 12% निकालोगे तो 30,000 आएगा और ये दोनों जोड़कर 2,80,000 यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 12 मार्च की। 12 मार्च का कह रहा है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 50% के प्रॉफिट पर प्रताप सिन्हा को, जो कि रांची झारखंड के हैं। यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, हमारा आउटपुट IGST आएगा। हमने क्या करा है, सेल्स करा है किसको, प्रताप सिन्हा को, तो एंट्री होगी प्रताप सिन्हा DR टू सेल्स अकाउंट। और यहाँ कौन सी GST आएगी, आउटपुट IGST अकाउंट। सर सेल्स कितने की हुई है, 60,000 और 50% प्रॉफिट। 60,000 का 50% 30,000, यानी कि 90,000 की हुई है सेल्स। 90,000 का 12% निकालोगे तो आएगा 10,800। 10,800। अब 10,800 आएगा, 10,800 के साथ इन दोनों को जोड़ोगे तो 1,08,000 रुपये। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 14 मार्च। यहां कह रहा है परचेज गुड्स 70,000 के रामनाथ ऑफ कानपुर। ये कानपुर से, कानपुर में ही है और चेक से खरीदा है, तो यहां पर CGST SGST आएगा। एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट DR, इनपुट CGST अकाउंट DR, इनपुट SGST अकाउंट DR। 2, पेमेंट किससे करा है, बैंक से करा है। कितने का परचेस किया था, 70,000 का। 70,000 का 6%, 4,200 इधर, 4,200 इधर, और जोड़कर 78,400 यहाँ आ जाएगा। नरेशन में नहीं डालता हूँ, नरेशन बेसिकली आप कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 18 मार्च। 18 मार्च कह रहा है सोल्ड गुड्स एट वाराणसी, यूपी में ही बेचा है। 2,25,000 के गुड्स को 1/3% के प्रॉफिट पर बेचा है। 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। चेक से पेमेंट किया है, जो कि बैंक में डिपॉजिट हो गया है। सर इस एंट्री में क्या क्या हुआ है देखिए बेटा, एंट्री क्या होगी वो देखिए, बैंक अकाउंट DR। हमने क्या करा है, सेल्स करी है और यूपी टू यूपी ही है, तो आउटपुट CGST
अकाउंट और 2 आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, अब बात आती है कितना सेल करा है। 2,25,000 का 33 1/3% करेंगे और उसका 10% ट्रेड डिस्काउंट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2,70,000। 2,70,000 का 6% निकालेंगे तो 16,200 और 16,200 इन सब को जोड़ दोगे तो 3,02,400। ये एंट्री हो गई हमारी 14 तारीख की। 20 तारीख की आपकी कह रहा है कि 20 तारीख को आपने रेंट पेड करा है चेक से। ओके, एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट DR, इनपुट CGST अकाउंट DR, इनपुट SGST अकाउंट DR, और हमने जो पेमेंट करा है वो चेक से करा है तो बैंक आ जाएगा। रेंट कितना सा सर, 25,000। 25,000 का 6% आएगा 1,500, यहाँ भी 1,500, टोटल आ जाएगा आपका 28,000। लास्ट एंट्री कह रहा है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस ऑफ GST। अब बात आई पेमेंट की। ठीक, चलिए तो पेमेंट की बारी हम जरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन में IGST भी इन्वॉल्व है, क्वेश्चन में आउटपुट IGST भी है और इनपुट IGST भी है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आउटपुट IGST का टोटल कर लेता हूं। आउटपुट IGST है क्वेश्चन में आपके 10,800, हाँ सिर्फ 10,800 है, तो उसे मैं यहाँ लिखूंगा आउटपुट IGST अकाउंट DR कितना 10,800, और इनपुट IGST है पहले में ही 30,000 है, पहले में ही 30,000 है पहली एंट्री में, तो यहाँ तो कुछ होना नहीं है। कितना आएगा यहाँ पर भी 2 इनपुट IGST अकाउंट सेम 10,800। सर क्या हम टैक्स देंगे? नहीं देंगे बेटा। सर क्यों नहीं देंगे? आउटपुट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, इनपुट की वैल्यू कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा था। दूसरा बात, अब हम निकाल लेते हैं क्या, आउटपुट CGST से कंपेयर करेंगे। आउटपुट CGST से कंपेयर करेंगे, 10,800 यहाँ चला गया। ठीक, उसके बाद आपको वैल्यू देखनी है कि आउटपुट CGST कितना है, भाई उसी में तो शिफ्ट होगा। आउटपुट CGST कितना है, आउटपुट CGST है आपका 16,200, 16,200। तो जो इनपुट IGST है जो बचा हुआ है वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा 16,200। यस सर। अब मुझे बताओ 10,800 30,000 का था इनपुट IGST, 10,800 ये हो गया, 16,200 ये हो गया, यानी कि ये हो गया 27,000। अब कितना बचा है, 3,000 बचा है। तो अब उसकी एंट्री क्या होगी देखना, ऊपर आएगा आउटपुट, क्या बचा है अब SGST, और नीचे क्या आएगा 3,000 का बचा है इनपुट GST, और अभी आपका इनपुट SGST का भी टोटल बचा है 16,200 का आउटपुट SGST है, जिसमें से 3,000 यहाँ एडजस्ट कर रखे हैं, और इनपुट SGST कितना था, इनपुट SGST है 4,200 यहाँ और 1,500 वहाँ, यानी 5,700। जो पैसा बचा वो हम कहाँ पेड करेंगे, सरकार को। कितना पेड करेंगे सर, 7,500। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।